आज जिस टॉपिक पर मैं बात करना चाहता हूँ, बहुत अफसोस से भी बात करनी पड़ती है, कभी कभी परेशानी भी होती है कि जो खुदा यीशु मसीह ने कलीसिया बनाई, उस कलीसिया को कायम और दायम रहने के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक जो है, मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स ने कहा कि इस पर बनाया जाए, तो ये टॉपिक जो है, वी आर वन बॉडी इन जीसस क्राइस्ट। हम खुदा यीशु मसीह में एक बदन है। पौलुस रसूल भी इसके बारे में कहता है कि मसीह में एक बदन है। एक बदन कैसे हो सकते हैं? हम इधर उधर भटकते रहते हैं, परेशान रहते हैं। हमारा एक नाम होना चाहिए, हमारा मुकाम होना चाहिए, हमारा स्टेटस होना चाहिए, हमें कोई जाने, हमें कोई पहचाने, ताकि हम डिफरेंट नजर आए दूसरों से। लेकिन खुदा यीशु मसीह ने तो हुक्म यह दिया है, जो अपने आप को बड़ा बनाता है वो छोटा किया जाएगा, जो छोटा कहता है वो बड़ा किया जाएगा। हम अपने आप को बड़ा बनाने के लिए, अपने आप को ऑनरशिप देने के लिए कि हम ही सब कुछ है, हम ही नजर आए, तो ये नामुमकिन है। हमें खुदा उनके कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को चलाना है। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो एक टॉपिक मैं लेकर आया हूं, ये हम मसीहों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम खुदा यीशु मसीह में एक बॉडी हैं, एक जिस्म है। वो एक जिस्म कैसे हो सकते हैं? आजकल हम देखते हैं, शुरू में जब खुदा यीशु मसीह ने तमाम इख्तियार पतरस को दिया कि तू कैफा है, इस कैफा पर, इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हमने उस चट्टान को तो नहीं मानते, हम बिल्कुल अपनी कलीसिया, छोटी छोटी कलीसिया बनाने की सोच लेते हैं। माय डियर, ये याद रखे कि खुदा यीशु मसीह ने पतरस को कैफा बनाया, उसी को कहा कि तू बड़ा है और इसी तरीके से करना है। और यही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं कॉमनली बात कर रहा हूं कि रोमन कैथलिक्स थे। रोमन कैथलिक वो पतरस को ही फॉलो करते हुए तमाम पॉप, अभी तक जो जितने भी पॉप्स होते हैं, पहला जो है पतरस को मानते हैं। पतरस के बाद अभी तक पोप फ्रांसिस तक तकरीबन 266 पोप हो चुके हैं और अभी पोप फ्रांसिस है। हम उसी को मोस्टली मानते हैं। लेकिन उसके बाद ऑर्थोडॉक्स रशिया में और डिफरेंट जो एरियाज में चले गए। और ये मैं कहता हूं कि उन्होंने अपना लैदा काम शुरू किया और अभी वो ठीक है, वो रोमन कैथलिक के साथ मिलकर चलते हैं, ये एक लैदा है। लेकिन 15वीं सदी में जो प्रोटेस्टेंट जब आए, वो भी अच्छा है कि उन्होंने कुछ ना कुछ डिफरेंट, जब वो प्रोटेस्टेंट ने कोशिश की, उनके जो रहनुमा थे, मैं ये समझता हूं कि उन्होंने कोशिश की कि ये जरूरी है, और उसने अपने लैदा कलीसिया बना ली और अपने प्रोटेस्टेंट वहां से उनका आगाज 15वीं सदी में होता है। अभी 500 साल पहले ही उनका ये सब कुछ हुआ। और ये मार्टिन लूथर जो था, जो बानी प्रोटेस्टेंट, उसका ये हरगिज़ मतलब नहीं था कि बहुत सारी कलीसिया बने। रोमन कैथलिक और एक्चुअली तमाम दुनिया में देखा जाए तो सबसे ज्यादा क्रिश्चियन आते हैं, और क्रिश्चियंस के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे पहले रोमन कैथलिक सबसे ज्यादा होते हैं, और दूसरे नंबर पर ऑर्थोडॉक्स आते हैं, और तीसरे नंबर पर जो है प्रोटेस्टेंट कहलाते हैं। देखिए, ऑर्थोडॉक्स वही एक ही है, उनकी एक ही फॉलोशिप चलती है, और एक ही रोमन कैथलिक की भी एक ही रूल चलता है। लेकिन प्रोटेस्टेंट में आके जो मार्टिन लूथर का एम था, जो सोच थी कि एक ही बना के ताकि इसके मुताबिक चलें। लेकिन हमारे छोटी छोटी कलीसिया जो हैं, वो आकर कोशिश करती है, उसको बांट दिया गया है। हमने 4-5 घर, 10 घर या थोड़ी सी कलीसिया बनाकर अपनी एक कलीसिया बना ली है, अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अगर आपने अपनी फैमिली की एक लैदा कलीसिया बनाई भी है तो कोई मसला नहीं है। लेकिन हम बेशक रोमन कैथलिक हैं, ऑर्थोडॉक्स हैं या प्रोटेस्टेंट हैं,
लेकिन हम मसीह में एक बदन है और एक बदन होकर हमें रहना है, और उसी में रहने में हमारी लियाकत है, हमारी मसीह पर ईमान रखने में यही सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम मैं ये देखता हूं कि हमारे प्रोटेस्टेंट के अंदर बहुत सारी जमातें बन चुकी हैं और वो कोशिश करते हैं एक दूसरे को सॉरी टू से, एक जो चर्च ऑफ पाकिस्तान वाले हैं, इट्स गुड, वो अच्छे तरीके से जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं, ये अच्छी बात है, क्योंकि हम मसीह में एक बदन है, वी आर वन बॉडी इन जीसस क्राइस्ट। वो कैसे हैं? इसी तरीके से बेशक हम लैदा हैं, क्योंकि एक फैमिली के अंदर भी बहुत सारे अगर उसके बच्चे हैं और वो आपस में लैदा हो जाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आपस में शिरकत करना, आपस में एक दूसरे के साथ शेयरिंग करना, ये जरूरी है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खुदा यीशु मसीह ने कभी नहीं सोचा कि मैं लैदा कलीसिया बनाऊं, उसने तो कलीसिया का नाम ही नहीं लिया था, उसने सिर्फ ये कहा था कि उसने हमारे गुनाह अपने ऊपर उठा लिए, मर गया, जी उठा और आसमान पर चल गया, और दोबारा से हमें मुक्ति देने के लिए वो आया था, मुक्ति देने के लिए हम खुदा यीशु मसीह को अभी भी उसी गुनाह में धकेल रहे हैं। जब हम दूसरों की बुराइयां करते हैं, सॉरी माय डियर ब्रदर्स, हम एक दूसरे की बुराइयां करते हैं। बुराइयां क्यों करते हैं? हमें बुराइयां करने की क्या जरूरत है? ठीक है, अगर आपने चर्च बनाया है, अलहदा बनाया, जो आपके 20, 30 या 100 फैमिलीज हैं, जो आपने चर्च बनाया उसमें रहें, लेकिन हम क्यों, दूसरे लोग कहते हैं कि बाइबल चेंज हो गया, कि बाइबल चेंज नहीं हुई, हमारी बातें चेंज हुई हैं, हम जहां से हम फायदा होता है हम उसके मुताबिक अपने आप को कर देते हैं। कई दफा हमें नॉलेज भी नहीं होती, हम बात कर देते हैं और इससे दूसरे फायदा उठाते हैं, इसकी क्या जरूरत है? माय डियर फ्रेंड्स, आपने कभी गाड़ी देखी कोई? बिल्कुल देखी है, और वो गाड़ी के अंदर देखे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, अगर उनमें से एक पार्ट भी खराब हो जाए ना, तो दूसरा जब तक नहीं लगेगा वो कभी भी कामयाब नहीं होगे, गाड़ी चली नहीं सकती। छोटे से छोटा भी पार्ट जो है बहुत जरूरी है। हम भी मसीह के बदन एक होने की वजह से हम छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं, हमारी भी जरूरत है ताकि मसीह में कायम व दायम रहें। अगर मसीह में हम कायम व दायम रहेंगे, मसीह का जलाल जो है हमारे जरिए से और भी जलाल पाए। खुदा उनको कभी भी हमारी जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन हमें जरूरत है। हम उसे परेशान क्यों करते हैं? अपनी छोटी छोटी गलतियों की वजह से। हम अपना नाम बनाने के लिए, अपने लोगों को अपने साथ शामिल करने के लिए दूसरों की बुराइयां करते हैं। इसमें बुराई क्या है? हम अपना फायदा उठाने के लिए दूसरों की बुराइयां करने की कोशिश करते हैं, हम दूसरों को नीचा गिराने की कोशिश करते हैं ताकि हमारी कलीसिया में शामिल हो जाए। भाई, कलीसिया की जरूरत मसीह की कलीसिया है, मसीह हम में बसता है। अगर हम मसीह में बसते हैं तो फिर हम एक बदन हो सकते हैं। मसीह में कायम और दायम रहना यह सबसे इंपॉर्टेंट है। जब मसीह में हम कायम और दायम रहते हैं, और यही सबसे ज्यादा खुदा में हमें एक करने के लिए इत्तेहाद की दुआ यूहन्ना की इंजील में जो लिखा है, इत्तेहाद हमें करने की जरूरत है, वन यूनिटी। हम मसीह में एक यूनिटी बनकर रहें। लेकिन हम इधर उधर जो बुराइयां करते हैं, हम जहां हमें फायदा होता है हम वो बात करते हैं, दूसरों की हम बुराइयां करते हैं। ये बुराइयां करना जो है ये बहुत ही बुरी बात है। मैं माय डियर फ्रेंड्स आपसे कहता हूं, अगर हमारी कलीसिया मौजूद है, हमारी कलीसिया, जैसे मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, कलीसिया बढ़ाएं, खुदा के कलाम को, खुदा के जलाल को बढ़ाएं, क्योंकि खुदा उनका जलाल इसी से है कि जब हम खुदा के कलाम को दूसरों तक पहुंचाते हैं। खुदा के कलाम को, खुदा के जलाल को हम बढ़ा सकते हैं अपने किरदार के जरिए से, अपने कामों के जरिए से, अपने बिहेवियर के जरिए से। अगर हम ईमानदारी के साथ काम नहीं करते तो उसका कोई फायदा नहीं। लोग जाने कि तुम मेरे शागिर्द हो, खुदा यीशु मसीह ने कहा कि लोग जाने कि तुम मेरे शागिर्द हो। वो कैसे जानेंगे? जब हम अच्छे अमाल करेंगे, अच्छे अमाल से काम करेंगे, फिर लोग जानेंगे कि हम खुदावंद के शागिर्द हैं,
खुदावन में हम बसते हैं, खुदा हम में बसता है और हम एक बॉडी है, खुदावन यीशु मसीह में हम एक जिस्म है। ये उसी सूरत में हो सकता है। खुदावन ने हमारे लिए अपने बदन को तोड़ दिया, उसने हमें भी सिखाया है कि हम भी दूसरों के लिए बदन तोड़े। हम दूसरों के टुकड़े करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें यह जरूरत है कि हम खुदावन को दुख ना दें, खुदावन को परेशानी ना करें। खुदा बाप ने जिस मकसद के लिए अपने बेटे को हम अब कुर्बान किया हमारी खातिर, और हमें एक होकर रहना है। हमें किसी की बुराई नहीं करनी कि वो ये है वो ये है, हमें फायदा नहीं उठाना है। जो आपकी कलीसिया में आएंगे बिल्कुल, लेकिन मैं कैथलिक्स की मैं बात कर रहा हूं, ना मैं ऑर्थोडॉक्स की, ना प्रोटेस्टेंट की, ना दूसरी कलीसिया की। भी बहुत सारी कलीसियां हैं। हम अपने फायदे के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हमें सबसे पहले यह करना है कि खुदा यीशु मसीह का जलाल जाहिर करना है। खुदावन में ही सब कुछ जलाल हो। मैं अपने जलाल के लिए नहीं, अपने नाम के लिए नहीं, अपनी स्ताइश के लिए नहीं, बल्कि खुदावन की स्ताइश के लिए, खुदावन के जलाल के लिए, वो खुदावन में एक होने के लिए मुझे सब कुछ करना है। माय डियर फ्रेंड, हमें हर काम में, कोई भी फैक्ट्री देख लें, कोई भी काम, कोई भी देखें आप काम, जब तक कोई कम्युनिटी देख लें, जब सब मिलकर नहीं चलेंगे कोई कामयाब नहीं होता। कोई कौम देख लें, अगर कौम में एका ना हो, सब एक ना हो, कभी नहीं हो। कोई मजहब देख लें, अगर मजहबी तौर पर हम एक ना हो, हम कभी भी जुदा जुदा कुछ नहीं कर सकते। खुदा यीशु मसीह कहता है, मैं तुम मुझसे जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते। और वाकई हम खुदावन में जब एक होते हैं, खुदा में पिना होते हैं, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। खुदावन हमें अपना पाक फजल अता करे, अपना जलाल जाहिर करे, ताकि हम मसीह में एक हों। हम ये नहीं कैथलिक या प्रोटेस्टेंट या ऑर्थोडॉक्स, बल्कि हम एक हैं। वी आर वन बॉडी इन जीसस। हम खुदावन में एक जिस्म है, और हमें यह सोचना है अपने मुफाद के लिए नहीं, बल्कि अपने खुदा के जलाल के लिए हमें काम करना है, उसके लिए हमें एक होना है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।